मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं आपके व्याकरण भौतिक पाठ 8 कारक पढ़ाऊँगी। ठीक है। मेज पहले इसके जो है आप वो देख लीजिए एग्जाम्पल, उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगी। मेज पर फूल रखे हैं, गिलास में पानी है, पेड़ से फल गिरा। यदि ऊपर लिखे वाक्यों में से रंगीन शब्द को हम हटा दें तो वाक्य इस प्रकार हो जाएंगे। मेज फूल रखे हैं, ये गलत वाक्य है। गिलास पानी है, पेड़ फल गिरा, ये शब्द है। इन वाक्यों को पढ़ने से इनका अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। इन वाक्यों को पढ़ने से अगर हम में, पर और से हटा देते हैं तो इन वाक्यों का पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इनका अर्थ भी हमें समझ में नहीं आता है। रंगीन शब्दों पर में से के लगने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। रंगीन शब्दों में पर में से के लगने से वाक्यों के अर्थ हमें स्पष्ट हो जाते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध स्थापित करती है। संज्ञा सर्वनाम का जो है किससे स्थापित रखते हैं? क्रिया से संबंध स्थापित रखते हैं। जैसे इसकी जो है परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम का जो क्रिया से संबंध होता है और संबंध रखते हैं, संबंध बताते हैं, उसे हम कारक शब्द कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्हों को हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। कारक के भेद, कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार देखिए। कर्ता ने, ये चिन्ह है। कर्म जो है को, कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का चिन्ह को है, करण का चिन्ह से के द्वारा है, संप्रदान का चिन्ह के लिए को है, अपादान का चिन्ह से अलग होना है, संबंध का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है, और अधिकरण का चिन्ह में, पर है, और संबोधन का हे, अरे है। आपका पहला कर्ता कारक। ठीक है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कि राजेश ने पत्र लिखा। ठीक है। यहाँ पे क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो राजेश करता है और ने पत्र लिखा। राजेश के द्वारा ये पत्र लिखा गया था। मनोज ने शर्ट पहनी। रीता ने भोजन बनाया। नेहा ने दूध पिया। यहाँ राजेश, मनोज, रीता और नेहा के द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ किसके द्वारा काम किया जा रहा है? राजेश, मनोज, रीता और नेहा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसलिए सभी कर्ता, ये कर्ता कारक के साथ ने से की विभक्ति लगती है। कर्ता कारक के साथ बच्चों ने की विभक्ति लगती है। ने का चिन्ह लगता है। कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राहुल ने बहन को पुकारा, घोड़े ने घास खाई, निशा ने पानी पिया, रोहित ने कार चलाई। यहाँ बहन, घास, पानी और कार पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर बहन, घास और पानी, कार पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सभी कर्म है। कर्म कारक के साथ को विभक्ति लगती है। कर्म कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? को विभक्ति। कभी कभी विभक्ति नहीं भी लगती है। करण कारक। अब आपका आता है तीसरा करण कारक। कर्ता जिस साधन से कार्य करता, कर्ता जिस साधन से अपना कार्य करता, जिस वस्तु का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, रमन पेन से लिखता है, परिंद साबुन से नहाती है, सैनिक बंदूक से लड़ते हैं। यहाँ खिलौने, पेन, साबुन और बंदूक के माध्यम से कर्ता कार्य करते हैं। यहाँ जो है कर्ता किसके माध्यम से कार्य करता है? खिलौने, पेन, साबुन और बंदूक के माध्यम से कार्य करता है। इसलिए ये सभी करण कारक हैं। इसलिए सभी ये करण कारक है। करण कारक के साथ से और के द्वारा विभक्तियाँ लगती हैं। करण कारक के साथ से और के द्वारा विभक्तियाँ लगती हैं। फिर संप्रदान कारक आता। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए भी कुछ काम करता है और या किसी को कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सुरेश ने दीदी को बधाई दी, बच्चों के लिए लड्डू लाओ, नेहा ने भाई को राखी बांधी, मीना बिल्ली के लिए दूध लाई। यहाँ दीदी को, बच्चों के लिए, भाई को और बिल्ली के लिए संप्रदान कारक है। यहाँ दीदी को, बच्चों के लिए और भाई के लिए यहाँ संप्रदान कारक है। इसके साथ बच्चों क्या लगता है? के लिए लगता है और को विभक्ति लगती है। इसके साथ इसका चिन्ह क्या है? के लिए और को चिन्ह है। फिर अपादान कारक आता है। आपका पांचवा कारक कौन सा है? अपादान कारक। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को एक दूसरे से अलग करने और तुलना करने वाले कारक को अपादान कारक कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को एक दूसरे से हम अलग करते हैं या तुलना करते हैं तो उसे अपादान कारक कहते हैं। मुकेश छत से गिर पड़ा, संजय घर से चला गया, खूंटी से कमीज गिर गई, सीमा रानी से मोटी है। यहाँ छत से, घर से, खूंटी से और रानी से में अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह से है। अपादान का कारक का चिन्ह क्या है बच्चों? से है।
फिर आपका आता है संबंध कारक। जो कारक दो वस्तु या व्यक्तियों में संबंध जो कारक दो वस्तु या व्यक्तियों में संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहित की बहन है, अलका के पिताजी लेखक हैं, सुरेश का भाई आया है, नरेश का नौकर कहाँ गया। यहाँ का शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच संबंध बता रहे हैं, इसलिए संबंध कारक है। संबंध कारक के साथ का, की और के विभक्तियाँ लगती हैं। कौन कौन से चिन्ह लगते हैं? का, की और के विभक्तियाँ लगती हैं, जिन्हें हम चिन्ह कहते हैं। का आता है सातवां अधिकरण कारक। जो कारक काम करने के स्थान का बोध कराते उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो कारक हमें काम करने का, ये कार्य कहाँ किस स्थान पर हुआ है उसका बोध कराते हैं, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हरप्रीत छत पर बैठा है, गांव में चौपाल है, बाग में भौरे हैं, मछली पानी में है। यहाँ छत, गांव, बाग और पानी में काम करने के स्थान है, इसलिए सभी अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक में पर और में विभक्तियाँ लगती हैं। अधिकरण कारक में पर और में विभक्तियाँ लगती हैं। फिर आपका आठवां है संबोधन कारक। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, बच्चों इधर आओ, ओ अनुराग जल्दी आ, अरे आपका पर्स गिर गया। यहाँ हे ईश्वर, बच्चों, ओ अनुराग और अरे आपका सब शब्द संबोधन कारक हैं। फिर देखिए एक बार फिर मैं बता दूं, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को परसक या विभक्ति कहते हैं। और कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इसकी जो चिन्ह है विभक्तियाँ उनको लर्न भी कर लीजिएगा।